लीडर ऑफ अपोजिशन बनकर राहुल गांधी संसद में पहुंच चुके हैं और आज 1 जुलाई को राहुल गांधी ने अपना पहला भाषण दिया लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर, नेता विपक्ष के तौर पर। राहुल गांधी ने तमाम झूठ बोले, तमाम तरीके से सवाल उठाए सरकार की योजनाओं पर, एमएसपी पर सवाल उठाया, अग्निवीर पर सवाल उठाया। हालांकि एमएसपी पर जब सवाल उठाया तो शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं वो तुरंत खड़े हुए, करारा जवाब राहुल गांधी को दिया। और उसके बाद जब अग्निवीर पर सवाल उठाया, झूठ बोला, तो फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए और उन्होंने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया और राहुल गांधी से कहा कि जो वो आरोप लगा रहे हैं, जो वो घटना बता रहे हैं, उन्हें सत्यापित करें, वरना संसद से और देश के 140 करोड़ लोगों से उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। यही बात ओम बिरला ने भी कही। लेकिन राहुल गांधी जब इन वाक्यों से गुस्से में आ गए, उस वक्त राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद चारों तरफ राहुल गांधी की किरकिरी हो रही है। दरअसल राहुल गांधी कहना चाहते थे बीजेपी के नेताओं को कि आप हिंदू नहीं हैं, आप हिंसक हैं। लेकिन राहुल गांधी का जो बयान है उसे अब हर नेता अपने अलग तरीके से उसका बखान कर रहा है। एक बार सुनिए राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर क्या कहा। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। राहुल गांधी ने कहा कि आप हिंदू हो ही नहीं, आप तो हिंसक हैं। इस तरीके की तमाम चीजें राहुल गांधी ने कही। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान को डिफेंड करने के लिए अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद भी सामने आए। जब राहुल गांधी के बयान को लेकर उनसे सवाल किया गया तो सुनिए क्या कहा उन्होंने। राहुल गांधी ने मुलाकात क्या, वो तो एक ही सीट पे हम लोग अगल बगल बैठते हैं। नहीं, आप लोगों ने हाथ मिलाया, बाकायदा हाथ मिलाया। वही अरे भाई, हाथ का मिलाया। जो नेता प्रतिपक्ष है और इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के मजबूत साथी हम लोग हैं, तो हाथ मिलाने का कैसे। हिंदुओं को लेकर उन्होंने जो बात कही उस पर क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहा, वो तो हिंदुओं के बारे में नहीं कहा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के बारे में, आरएसएस की मानसिकता और विचारधारा के बारे में उन्होंने ये भी कहा ना कि हिंसा 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 फैलाते हैं हिंदू। ये बात तो सबसे पहले यही बयान आया। हाँ। उनका स्टेटमेंट इंटायर हिंदू के लिए नहीं था, उनका था भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए, आरएसएस के लोगों के लिए। सर, आपकी ममता बनर्जी जी से कोई बात हुई है? डिप्टी स्पीकर के लिए आपका नाम आ रहा है? कोई बात नहीं हुई। आपका नाम आ रहा है इस तरह? अब हमें जानकारी, कोई अधिकृत जानकारी हमें नहीं है। आप ही लोगों के माध्यम से हम सुनते हैं, आप ही लोगों के माध्यम से सुनते हैं, अधिकृत कोई जानकारी हमें नहीं है। अवधेश प्रसाद ने राहुल गांधी को डिफेंड करने की कोशिश की, राहुल गांधी का बचाव करने की कोशिश की। अब लेकिन देखना यह होगा कि क्या वो राहुल गांधी का बचाव कर पाए या नहीं कर पाए, क्योंकि तय जनता को करना है। जनता ने सुना है कि राहुल गांधी ने क्या कहा, किस तरीके से बीजेपी ने उस पर आपत्ति भी जताई। और यह बात भी कोई बहुत ज्यादा ढकी छुपी नहीं है कि कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेने वाले राहुल गांधी हिंदुओं के बारे में अक्सर किस तरीके के बयान देते हैं। वाराणसी में जाकर कहते हैं कि यहां के युवा नशे में धुत पड़े रहते हैं। तो हिंदुत्व को कितना महत्व राहुल गांधी देते हैं, सनातन को कितना महत्व राहुल गांधी देते हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप जाते जाते आप सुनिए कि राहुल गांधी के इस बयान पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। हालांकि 3 ट्वीट्स भी लगातार योगी आदित्यनाथ ने कहे और उसके बाद एक वीडियो संदेश भी राहुल गांधी के लिए योगी आदित्यनाथ ने जारी किया। सुनिए। राहुल गांधी के दोनों बयान इस बात के प्रमाण है कि इनको सत्य से कोई वास्ता नहीं है। हमने लोकसभा चुनाव कैंपेन के दौरान भी देखा है, अनर्गल प्रलाप करके इन्होंने जिस प्रकार की गुमराह करने वाले वक्तव्य दिए थे, झूठे वक्तव्य दिए थे। संविधान का गला घोंटने वाले लोग संविधान के बारे में गुमराह करने वाले वक्तव्य देने के लिए विदेशी पैसे के बल पर चुनाव को प्रभावित करने का इन्होंने प्रयास किया। 1 लाख रुपए के फर्जी बॉन्ड भरवा करके भारत की माताओं को, बहनों को इन्होंने गुमराह करने का कार्य किया। और आज जो बयान फिर से राहुल गांधी ने दिए हैं वह अत्यंत निंदनीय है और शर्मनाक भी।
अयोध्या को उसकी पहचान से वंचित किसने किया था? क्या सच नहीं कि इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? श्री राहुल गांधी और उनके सहयोगी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं जिन्होंने न केवल अयोध्या को वनवास दिया था बल्कि सरयू मैया के रक्त के जल को भी रक्त रंजित करने का कार्य किया था। कौन नहीं जानता है कि अयोध्या को उसकी पहचान से वंचित करने का कार्य आजादी के बाद से ही लगातार कांग्रेस करती रही। रामलला के मंदिर पर ताला लटकाने का काम किया था, हिंदुओं को पूजा करने से वंचित करने का काम कांग्रेस ने किया था, और आज जब अयोध्या अपने वैभव की पुनर्स्थापना के लिए फिर से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो कांग्रेस कैसे इसको अच्छा मान सकती है? श्री राहुल गांधी का बयान झूठ का एक पुलंदा है। सच्चाई यह है, अयोध्या के अंदर 1733 करोड़ रुपए केवल मुआवजे के रूप में अयोध्या वासियों को प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं। चाहे वह भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, चाहे वह एयरपोर्ट के निर्माण का हो, चाहे वह 14 कोसी परिक्रमा के मार्ग का हो, एक एक वहां के नागरिक को जिसके नाम पे जमीन थी, जिसके नाम पे दुकान थी, जिसके पास दुकान का पोजीशन था, उन्हें प्रॉपर कंपनसेशन दिया गया। प्रॉपर कंपनसेशन देने के साथ ही जो दुकानें थीं, जो अपने पीछे दुकान बना सकते थे, उनके लिए उस प्रकार की एफआईआर में छूट दी गई। जिन लोगों के पास उस प्रकार की स्पेस नहीं थी, उनके लिए मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स बना करके वहां पर उन्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में उन्हें स्थान देने की कार्य को आगे बढ़ाया गया। श्री राहुल गांधी के बयान सत्य से परे हैं, झूठ का एक पुलंदा है। उत्तर प्रदेश और अयोध्या को बदनाम करने की साजिश है और भारत की छवि को, अयोध्या धाम की छवि को दुनिया के अंदर खराब करने की अपनी उस मानसिकता का हिस्सा है जो ये एक्सीडेंटल हिंदू लगातार आजादी के बाद से करते रहे हैं। लेकिन इसका जवाब समय आने पर अयोध्या की जनता भी और देश की जनता भी कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन को देगी।